नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है परिचारी के पद पर। इंग्लिश में उसे हम लोग ऑफिस अटेंडेंट के नाम से जानते हैं। उसका फॉर्म हम अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कैसे भरेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन से भरने में उन्हें फॉर्म परेशानी होती है। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें सभी गाइडलाइन बताऊँगा। जैसे मुख्य रूप से आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है तो उसको कैसे कैप्चर करना है, फ़ोटो ऐसे नॉर्मल भी अपलोड करना है तो उसको अपलोड करने का साइज आप कैसे बनाएंगे, सिग्नेचर का साइज कैसे बनाएंगे। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी परेशानी होती है ना, वो सारा परेशानी अभी फॉर्म भरने का प्रोसेस जब दिखाऊंगा मोबाइल से तो सारा सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं बिहार एसएससी परिचारी भर्ती का फॉर्म कैसे मोबाइल से भरना है। सबसे पहला काम करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है, टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। यह वेबसाइट दिखेगा ऑनलाइन अपडेट एसटीएम.in का, इसे ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे ना, नीचे आएंगे तो लेटेस्ट जॉब का एक सेक्शन मिलेगा। इसमें आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2025। ये वाला आर्टिकल आपको जहाँ भी मिले तो उस आर्टिकल पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताई गई। जैसे ये भर्ती के लिए आवेदन करने का लास्ट डेट जो रखा गया है ना, वो 26 सितंबर तक है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटेगरी के लोग हैं 100 रुपये ही आवेदन शुल्क आपको देने होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी इस फॉर्म को भरने के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 37 वर्ष है, जो कि पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर कोई पुरुष महिला है तो इनको जो है 40 वर्ष है, SC ST को 42 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार सभी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। नीचे आने के बाद डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, इस पेज पर आएंगे। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना तो यहाँ से क्लिक कर देख सकते हैं, और यहाँ पर सभी डेट आपको बताए गए हैं, उस डेट को आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। मैं कहूँगा कि मोबाइल से अगर फॉर्म भरते हैं ना तो यहाँ पर 3 लाइन मिलता है, इस पर क्लिक कर आप एक बार देख लें कि ये डेस्कटॉप मोड है या नहीं है। डेस्कटॉप मोड अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कर इसको डेस्कटॉप मोड कर ले। जिससे क्या होगा ना कि फॉर्म आपको लैपटॉप की तरह आपका मोबाइल में ही भराएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें सबसे पहला चीज़ पूछा गया कि आपका जो भी नाम है ना, ये नाम आप 10वीं के जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे भी स्पेलिंग हो। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल के सामने टिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि बिहार राज्य के अगर आप निवासी है तो यस करें, अगर नहीं है बिहार राज्य के निवासी तो यहाँ पर नो करेंगे। तो आप UR के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर वही आप बिहार के हैं आप एस करेंगे तो फिर पूछता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने BC चुना तो BC के केस में आपसे पूछता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो बताएं, और यहाँ पर पूछता है कि क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, मतलब NCL से संबंध रखते हैं तो आप बताएंगे। NCL से वो संबंध रखता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है तो NCL के तहत आता है, आपको एस करना होगा। वही 8 लाख से ज़्यादा होगा तो आप NCL के तहत नहीं आते होंगे तो नो करेंगे। वही अगर आप अन्य कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी, कास्ट से जुड़ा ही जानकारी पूछेगा, ये जानकारी नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप दिव्यांग है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो है आप अगर 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है तो ऐसा है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जो रेगुलर बेसिस पे 3 साल काम किया है तो आप एस करें, इस प्रकार के आप नहीं हैं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि अगर कोई बिहार सरकार के कर्मचारी है और वो जो है 12/12/2000 के बाद किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर वो प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप 0 चुनेंगे। बाकी जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देंगे। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है, ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर कैलेंडर आपको मिल जाता है,
कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। पहले जो भी आपका साल होगा ना, यहाँ से आप साल को सिलेक्ट करिएगा। जो महीना होगा आप महीना को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो भी डेट होगा उस डेट को इस प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे। आपका उम्र बता देगा कितना हो रहा है। नीचे आपको आना है। उसके बाद देखिए कैप्चा कोड आपको दिया गया है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फिल किया है वो जानकारी देखने को मिलता है। अभी कुछ गलती लगता है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है आप श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाद में आपको एडिट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही ओके वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं ना, इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इसको नोट कर रखें। बाकी एक ऑप्शन मिलता है क्लिक फॉर लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं बिहार एसएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है कार्यालय परिचारी की, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद इस प्रकार की भर्ती 10वीं पास के लिए निकाला गया है, तो इस भर्ती का फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। आपको आज से ही अपने तैयारी के बारे में भी सोचना होगा, तैयारी में भी जुटना होगा। तो आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा एक ज़बरदस्त बैच लाया गया है, जिसका नाम टारगेट बैच है। इस टारगेट बैच में क्या है ना कि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें अभी तो आपका पीटी होगा तो पीटी की तैयारी तो होगी ही। पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के लिए भी आपको इसमें तैयारी आपको कराई जाएगी। इसकी कीमत भी बहुत ही न्यूनतम इन्होंने रखा है, 499 है, लेकिन इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए मैं एक कोड आपको कूपन कोड उपलब्ध करवा रहा हूँ STM20, इसका उपयोग कर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। आइए पहले समझाते हैं कि इस बैच में मिलेगा क्या क्या। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ऑल सिलेबस जो है इनका जो जारी किया गया है उसको कवर कराया जाएंगे। क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएंगे उसका जो भी नोट्स है आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। वीकली MCQ टेस्ट और क्विज करवाए जाएंगे। स्पेशल फोकस आपके लिए कराई जाएगी GK GS पर, ताकि आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। डाउट सॉल्विंग जो फैसिलिटी है वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही न्यूनतम प्राइस में 399 में ही मिल जाएंगे शुरुआत के 500 व्यूअर के लिए, जो जितना जल्दी बाई करेगा, क्योंकि बाद में इसकी प्राइस 499 होगा। अभी मैंने बताया ना कि आपको डिस्काउंट लेना है तो STM20 यूज कर आप इसका जो है बैच ले सकते हैं। और ये बैच स्टार्ट भी जो होगी इसी महीने के अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। 30 अगस्त से आप इसकी तैयारी करेंगे। इसमें फ्री में 10 मॉक टेस्ट प्लस 500 MCQ का एक PDF भी आपको दिए जा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त मौका है आप सभी विद्यार्थी के लिए जो 10वीं पास है, कार्यालय परिचारी में चाहते हैं एक सीट अपने नाम करना। आज ही इस बैच से आप ज्वाइन हो जाइए। बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर ओपन करना है, लिखना है परीक्षा मार्ग, ये एप्लीकेशन आएगा। आपको सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना है, फिर ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को पहली बार अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक जानकारी डालकर। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर देखेंगे ऑल कोर्सेज का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। यहां पर अभी इनका जो है 2 बैच चलता है। मैं बात कर रहा हूं कार्यालय परिचारी का, तो आप इससे यहां से बाई कर सकते हैं। किसी को जीविका का भी ज्वाइन करना है तो यहां से कर सकते हैं। आपको बस जो प्रोमो कोड है STM20 यूज करना है। अब देखिए बाई करने के लिए बाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बाई नाउ का। अब बोलता है कि आपके पास कोई कोड है, तो आपको कोड में क्या लिखना है, STM20 जैसे ही लिखकर आप यहाँ से वैलिडेट करेंगे। देखेंगे ना 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 399 में ये बैच मिल रहा है। चेकआउट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, QR कोड की मदद से या ऑनलाइन, कोई भी माध्यम को सेलेक्ट कर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही करेंगे उसके बाद आप इस बैच में ज्वाइन हो जाते हैं। अब लॉगिन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे डालेंगे। आपको एक पासवर्ड नंबर पर भेजा गया होगा, उसे यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। फॉर्म आपको 6 स्टेप में भरने हैं। अभी आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा। देखिए पर्सनल डिटेल में भी बहुत सारी जानकारी आपका रजिस्ट्रेशन से ही उठा लेता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, आपका जो भी नाम है देखने को मिलता है। यहाँ पर पिताजी का नाम आप लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे। ये जो भी नाम लिखेंगे आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपका जेंडर देखने को मिलेगा। स्टेट जो आपने बताया है कि बिहार के है तो ऐसा रहेगा। अब
आपको यहाँ पर क्या है ना कि अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी देना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि क्या है। यहाँ पर देखिए आपको कैलेंडर मिलता है, जो भी डेट का अगर आपका सर्टिफिकेट बना है ना तो यहाँ से उस साल को आप बताएंगे कि किस साल का बना है, किस महीना का है, किस डेट का है, इस प्रकार आप चयन करेंगे तो ये सेलेक्ट यहाँ पर आपका हो जाता है। फिर नीचे आएंगे तो जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है उसको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है किस लेवल से आपने बनवाया है, आप उस लेवल को बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, जैसे आप जो भी कैटेगरी चुनेंगे तो उससे संबंधित जानकारी पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बीसी चुना है तो बीसी के केस में बोल रहा है कि आप एनसीएल सर्टिफिकेट की जानकारी दीजिए, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है बताए। वही अगर आप एससी एसटी चुनते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी वाला उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर देंगे। बाकी जो प्रमाण पत्र है यानी जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे इन कैंडिडेट का एनसीएल है तो एनसीएल कब बना है वो जानकारी आपको देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो कब का बना है वो जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि ये जो प्रमाण पत्र है आपने किस लेवल से बनवाया है उसको आपको यहाँ पर बताना है। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ जानकारी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा, सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर पूछता है स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप आश्रित है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। फिर पूछता है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है कि आपके पास कोई आईडी कार्ड है इसमें से उसको चुने। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, जो भी देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर उस आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पर आप डालेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है उम्मीदवार के पहचान चिन्ह बताएं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके बॉडी में कोई कट्टा का निशान हो, जला का हो, तो उसके बारे में पूछ रहा है, वो निशान आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आपको कभी किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उससे निष्कासित किया गया, वंचित किया गया, तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या है ना कि अपना प्रॉपर एड्रेस बताना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि अभी आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस बताया। जैसे मान लीजिए मैं सीतामढ़ी का हूँ और रहता हूँ अभी पटना में, तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में पटना का आप एड्रेस दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी इच्छा है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही देना तो वो भी आप दे सकते हैं। तो अपना प्रॉपर एड्रेस जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सारा कुछ पूछता है, वो सारा कुछ लिखेंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर देंगे। किसी का करस्पॉन्डेंस परमानेंट अगर समान है तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फिल किया है उसका भी एक बार प्रीव्यू आपको देखना है। अब यहाँ पर सभी जानकारी अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो नीचे में एक ऑप्शन देखिए मिलता है बैक होकर अभी उसको सही करने का। अगर जानकारी सही है तो देखिए एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपका जानकारी मिलता है पेमेंट करने का 2 गेटवे है। आप SBI या ICICI को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गेटवे आप चुनकर। एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट करने का कई सारे माध्यम हैं, आप कोई भी माध्यम को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड हो गया, इसके अलावा UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, कोई भी माध्यम को चुन सकते हैं। जैसा अगर UPI से ही करना है तो आप चाहे तो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या UPI ID को डालकर भी आप कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगे। जैसे मैं QR कोड को स्कैन कर चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट कर पे नाउ पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर एक QR कोड स्कैनर आएगा। अब इसको क्या करना है ना, किसी भी UPI ऐप की मदद से इसको स्कैन करेंगे। अब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है ना, इस क्रम में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये ऑटोमेटिक जो है अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अब इस प्रकार एक मैसेज भी आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर स्लिप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेव बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो जो आपने 10th में सब्जेक्ट पढ़ा था उन सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने मैथ पढ़ा था तो यहाँ पर आप मैथ लिखेंगे, फिर स्पेस दे दीजिएगा। आपने साइंस पढ़ा था तो यहाँ पर साइंस लिखेंगे, फिर स्पेस दे दीजिएगा। फिर अगर आपने इंग्लिश पढ़ा था तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी पढ़ा था तो आप यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। मतलब सभी सब्जेक्ट का नाम आप लिख दीजिएगा। फिर आपने 10वीं जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा ना उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो BSCB पटना लिख सकते हैं, या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो जानकारी आपको बताना है। आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपका जो भी 10वीं का मार्कशीट होगा, मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर
बताना है। उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ है वो डेट बताना है। अब ये नंबर कहाँ से मिलेगा समझ लीजिए। जैसे ये मेरा 10th का मार्कशीट है तो यहीं पर ऊपर में सीरियल नंबर आपको मिल जाता है। ये वाला नंबर जो है आपको लिखना है। और इशू डेट की बात करें तो नीचे में जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर इशू डेट भी आपको मेंशन है। यही डेट आपको वहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। इतना देने के बाद आपको क्या करना है ना, नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर उसका प्रीव्यू आएगा। क्वालिफ़िकेशन में जो जानकारी दिया वो सही है या नहीं है, सही है तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करें। अगर अभी एडिट करना तो ऊपर में एडिट का ऑप्शन है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है उसको अपलोड करना है। फ़ोटो 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। उसका साइज़ 20 से लेकर 50 KB में आपको रखना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में अपलोड करना है। इसका भी साइज़ जो रखेंगे ना 10 से 20 KB में रखेंगे। आगे मैं बता दूंगा कि अगर आपको फ़ोटो का साइज़ कम या बेस करना है तो उसको कैसे करना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। इस प्रकार मैसेज आएगा कि आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अभी भी गलत लगता है तो दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट का जो विकल्प मिलता है ना आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद क्या है ना कि आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होता है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का गाइडलाइन ये है साथियों कि आपको जो फ़ोटो जब आप कैप्चर करते हैं ना तो पीछे का बैकग्राउंड एक कलर का होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है कि आपके चेहरे पे जो लाइटिंग है वो अच्छी दिखनी चाहिए। और इस फ्रेम में आकर आपको जो है फ़ोटो कैप्चर करना है, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है टेक फ़ोटो का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे बोलेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपका लाइव फ़ोटो भी सक्सेसफुल सबमिट होता है। सिंपली नीचे आना है, इस चेक बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन देखिए मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपसे पूछता है कि आप श्योर है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, उसका प्रिंट आप ज़रूर लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब एडमिट कार्ड भी जारी होगा ना तो इसी के मदद से आप जो है एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पर आप क्लिक करेंगे, ये प्रिंट आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्रिंट का, इस पर क्लिक कर प्रिंट लेकर अपने पास रख लेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों को फ़ोटो को साइज़ कम करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे इमेज इंक्रीज साइज। अगर कम करना है तो इंक्रीज लिखे, और साइज़ को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर इमेज डिक्रीज साइज लिखेंगे। ये वेबसाइट देख लीजिए PI7 का ये मिलेगा, इसको ओपन करिएगा। जो भी फ़ोटो होगा ना यहाँ पर फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि कितना KB में आपको जो है फ़ोटो या सिग्नेचर को बनाना है वो बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको गाइडलाइन में जो बताया गया है, अगर आपको जितना में भी बनाना हो 40 KB में तो 40 रख कर यहाँ से इंक्रीज साइज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड करेंगे और इस फ़ोटो या सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से परिचारी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।